आई ऑलवेज सेड दैट चार्ट बोलता है बस सुनने आना चाहिए। ओके तो तुम्हें पता होगा चार्ट कैसे बोलता है। तो एक्चुअली आज हम वही देखेंगे, हाउ चार्ट स्पीक एंड व्हाट इज द टेक्निकल एनालिसिस। ओके आज आज मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं है बट पता होनी चाहिए। मैंने कल फंडामेंटल्स एनालिसिस टॉपिक कवर किया है, जिसको पता नहीं है वो जाके वीडियो देख सकता है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी शुरुआत करते हैं हमारी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास। चलो ठीक है। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस 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 मतलब पता है संशोधन। किसका? टेक्निकल। टेक्निकल संशोधन मतलब स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो स्टॉक का, किसी इंडेक्स का टेक्निकल संशोधन करना, यानी इन शॉर्ट वी कैन से टेक्निकल एनालिसिस। ओके तो ठीक है। एक्चुअली हम स्टडीज करेंगे, मतलब क्या रहता है उसमें, कौन सी चीज आती है, कौन सी चीज नहीं आती है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड दैट द प्राइस चार्ट। तुम्हें पता है? ओके प्राइस चार्ट मतलब उसमें क्या क्या फॉर्म आता है। ओके क्या क्या आता है? तुम्हारा कैंडलस्टिक्स आता है, तुम्हारा चार्ट चार्ट पैटर्न में जो कैंडल्स आते हैं, जो हैमर, ओके बुलिश, हरामी, ब्ला ब्ला, इनगल्फिंग कैंडल्स, ये सब उसमें क्या आते हैं? कंसिस्टेंस आता है किसमें? प्राइस चार्ट में। मतलब मैं क्या बोलूंगा सुनो, टेक्निकल एनालिसिस कैसी रहती है मैं आज बताने वाला हूँ। उसमें क्या रहता है टेक्निकल एनालिसिस में? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस चार्ट। तुम जो चार्ट देखते हो, ओके तुम्हारे स्क्रीन पे जो चार्ट आता है ना, किसी भी अप्रोप्रिएट स्टॉक का, इंडेक्स का, उसी को ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ओके तुम्हें पता है, मैंने बताया होगा। और जो चार्ट दिखाता है वो अपने को सुनने आना चाहिए। इफ वी आर एबल टू hear this chart, okay, then we can achieve a successful path in a stock market, okay, in a trading, in your money wealth creations journey, okay, we can do, okay। प्राइस चार्ट में क्या आता है सुनो, तुम चार्ट पे क्लिक करते हो, तब क्लिक करने के बाद एक ओपन कैंडल वाला ये आता है, ओपन कितने में हुआ, क्लोज कितने में हुआ, हाई कितने में, हाई कितना था, हा? और लो कितना था, वो तुम्हें उधर टॉप पे दिखाता है। ओके वो तुम समझना चाहिए, मैंने कई बार कई वीडियो में मैं बताया हूँ। ओके ये तुम्हें प्राइस चार्ट समझ में आने चाहिए। उसमें क्या होता है, ब्ला 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 ब्ला, ओके वन टाइप ऑफ कैंडल सारे फॉर्म्स होते हैं, कोई ग्रीन रहते हैं, ओके कोई रेड होते हैं, उसको हम समझना चाहिए। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता है तो मेरी पहले की वीडियो देख सकते हो, वहां मास्टर क्लास किया हूं मैंने। हाँ और तुम नए हो इस वीडियो पे तो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट की लर्निंग सिखाता हूँ, फाइनेंशियल चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, जिससे बिगिनर्स को पैसे कमाने के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए थोड़ा इजी हो जाए। मैं अलग यूट्यूबर से नहीं हूँ, मतलब अलग जो यूट्यूबर्स है उन जैसा मैं नहीं हूँ, मैं थोड़ा अलग हूँ। चाहे तो तुम देख सकते हो, मेरा कंटेंट का जो टॉपिक्स है वो देखो, और दूसरे के कंटेंट के टॉपिक्स है वो देखो। मेरे में और उनमें थोड़ा जमीन आसमान का फर्क आएगा। मतलब वो जो कोर्स सेलिंग करना चाहते हो, बट मैं सिर्फ मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, बस मेरा उतना ही पर्पस है। ओके तो ठीक है, वो देख सकते हो, कमेंट ऑन आवर चैप्टर। ओके द प्राइस चार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस चार्ट क्या होता है, तुम समझो, ये प्राइस तुम्हारे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, तुम्हारा जो चार्ट है, उसको तुम पहले समझना चाहिए। उसमें क्या है, ओपन है, क्लोज, हाई और लो, वो पहले देखो। कैंडल स्टिक को तुम्हें पता होना चाहिए, विक कितनी बड़ी है, बॉडी कितनी है, लो कितना है, ओपन कितना है, हाई कितना है एंड क्लोज कितना है, वो तुम्हें पहले समझना चाहिए। इसलिए तुम जाके देखो व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न, ये वीडियो मैंने डाला है। मैंने उसमें छोटी सी वीडियो है बट उसमें सब बताया हूँ, इसी ओ सी एच का। ओके ठीक है, प्राइस चार्ट में ये तो सिंपल पता चला। मैं एक सेकंड पॉइंट देता हूँ, सबसे बेहतरीन और सबसे यूजफुल, जिससे हम तुम टेक्निकल एनालिसिस फटाक से समझ सकते हो। क्या है? ट्रेंड। तो फटाक से समझ भी सकते हो और तुम क्या कर सकते हो, ट्रेड भी ले सकते हो। अच्छा अच्छा खासा ट्रेंड। पहले ट्रेंड, ट्रेंड कितना है, ट्रेंड क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड क्या है, तीन टाइप्स के ट्रेंड्स रहते हैं। ओके एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाला अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड रहता है। सेकंड वाला क्या होता है, क्या होता है, डाउनवर्ड।
डाउनवर्ड मतलब यहाँ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड भी बोल सकते हैं, बट उसके सिनोनिम्स अलग अलग हो सकते हैं, बट ओके। और थर्ड है सबसे बेहतरीन और सबसे, मैं बोलना नहीं चाहता, सबसे भेजा खाने वाला जो ट्रेंड आता है, ओके, भेजा खाने वाला ट्रेंड है कंसोलिडेशन एरिया, दैट इज वी कैन क्या कर सकते हैं हम, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन भी कह सकते, क्यों, क्योंकि ये अब गालियां आ रही है भाई, कैसा, सुनो, अभी ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड ऐसा आता है ट्रेंड, ओके ठीक है, और डाउन ट्रेंड कैसा आता है, नीचे आता है, बट ये मेरे भाई साहब या ऊपर भी नहीं जाते या नीचे भी नहीं जाते, एक स्पेसिफिक एक कंपार्टमेंट में, स्पेसिफिक एरिया में घूमते रहता है। उस टाइम सबका एसएल लगता है, डीके लगते हैं, हाँ, तो तुम्हारे जो डेल्टा एक्स, डेल्टा बीटा बीटा सब सब होके तुम्हारा लॉस होना तय होता है। मतलब अगर कंसोलिडेशन मार्केट हो रहा है तो 50% चांस है तुम्हारा लॉस हो जाएगा, ओके। तो ये चांसेस, ये रहता है ट्रेंड। पहले ट्रेंड जानो, ओके, ट्रेंड तुम्हें पता होगा कितने कितने, कैसे कैसा ट्रेंड, कैसा कैसा देखना चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड और कंसोलिडेट, ओके, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये ही होता है टेक्निकल एनालिसिस में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखे, प्राइस चार्ट, प्राइस चार्ट में ओपन क्लोज हाई एंड लो किसका, कैंडल का, कैंडल, एक बात बोलूं, एक कैंडल से चार्ट नहीं बनता, ओके, तुम्हें पता है, multiple candles from a chart, that is a चार्ट, प्राइस चार्ट, ओके, वी कैन से, ओके, अलग 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 हिस्से रहते हैं, किसी इंडेक्स के अलग चार्ट रहता है, किसी स्टॉक का अलग चार्ट होता है, मतलब एक ही नहीं, हरे मार्केट ऊपर जा रहे तो सभी एक, सभी ऊपर नहीं जाते, कोई अगर मार्केट ऊपर जा रहे तो कोई कोई पूरा नीचे आते हैं, मतलब multiple stock charts having a multiple properties and having a multiple downtrends, uptrends and the consolidation, ओके, ये याद रखो, बस दूसरा कुछ भी नहीं है, ओके। अभी थर्ड पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, अरे देखो सुनो, मैं भी बता रहा हूँ, ओके, बट ये जो पॉइंट्स है तुम पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा वीडियो खत्म होने के बाद तुम चार्ट देखो पहले, एनालिसिस में मैं सच में क्या कहा हूँ, मतलब कैसा कैसा मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन किया हूँ उसको मैच करके देखो, और मुझे अच्छा खासा कमेंट में बताओ कि हाँ ठीक है, तुमने अच्छा बोला सर, तुमने अच्छा बोला भाई, ओके ठीक है। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, मैं एक बात बोलूं, ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट वही है, क्या है, तुम्हें पता है तुम ट्रेंड लिए हो कभी कभी, यस सर, यस सर, ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ओके, तुम्हें पता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इफ दैट, ठीक है, एज्यूम दैट, ये वाला पकड़ो, ये ऊपर का जो टॉप है, ओके, ये होता है, तुम्हें पता है क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और ये नीचे का क्या होता है, सपोर्ट होता है, सपोर्ट, इस बीच में जो घूमता है ना, यहाँ यहाँ स्टूड कर ऊपर आया तो ये क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैंडल स्टिक, कैंडल्स प्राइस आके नीचे आता है, मतलब यहाँ ट्रेड लेते हो, यहाँ एग्जिट लेते हो, ये तुम्हें पता है, बट ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का बहुत बेहतरीन और बहुत बहुत शानदार हिस्सा है, ओके, तुम्हें पता होना चाहिए। पहले तुम क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल रहा हूँ, ओके, टेक्निकल एनालिसिस के जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करो, प्राइस चार्ट को ध्यान ध्यान में रखो, हाँ, ओपन सीरीज ये ट्रेंड को जानो, बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ ट्रेड लेते हैं मालूम, 85% ट्रेडर्स क्या करते हैं मालूम, इंडिकेटर्स को छोड़ो, क्या करते हैं, सपोर्ट को क्या करेंगे, बाय करेंगे, और रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, सेल करेंगे। यहाँ यही, ये एक ही चीज में बहुत सारा पैसा कमाते हैं, बट लोग क्या करते हैं, यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बताते हैं क्यों, क्यों बताना भाई, उनको कोर्स तो बेचना है ना, सॉरी, उनको कोर्स बेचना है, उनको पैसा कमाना है, ये भी एक सोच रही थी, बट अगर तुम ESR को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा माहिर बन गए ना भाई, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही पैसा बनाने की एक मशीन बनाओगे तुम, ओके, सपोर्ट देखिए, रेजिस्टेंस देखिए, पैसा कमाइए, ये एक तुम्हारा एक लाइफ का गोल हो सकता है, ओके, याद रखो, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये याद आया। अब एक फोर्थ पॉइंट है जो सब ज्यादा क्या करते हैं मालूम, सब ज्यादा ओवर रेटेड होते हैं, ओवर रेटेड मैं बोलने की कोशिश करूंगा कि ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, अरे ये लगाओ, ये इंडिकेटर लगाओ, ये वाला इंडिकेटर लगाओ, ये वाला इंडिकेटर लगाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, बट जिसकी जैसी सोच, इंडिकेटर्स भी जरूरी है, ओके, बट मैं क्या बोलूंगा, ओके, इंडिकेटर्स
इंडिकेटर्स में बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, मेनली एमएसीडी। एमएसीडी तुम्हें पता है? हाँ, बोलिंजर्स बैंड, बोलिंजर्स बैंड, ओके। और सबसे बेहतरीन नाम ना हमारा मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये वाले बहुत सारे ऐसे मैं बोल 50-60 ऐसा बड़ा बहुत 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 तरीके के इंडिकेटर्स है। बट मैं क्या बोलूंगा, सुनो, टेक्निकल एनालिसिस के लिए एक ऐसी 4-5 चीजें ही लगाना चाहिए। ओके, तुम्हें जो ट्रेड करना है तो 4-5 चीजें ही, मतलब में जितना तुम चार्ट को क्लीन रखोगे उतना ट्रेड अच्छा और तुम्हारी क्वालिटी ट्रेड की अच्छी बन जाएगी। ओके, अगर तुम एक चार्ट पे 10 इंडिकेटर्स लगाओ, बोलिंजर बैंड, वॉल्यूम, ईएमए, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एमएसीडी, ब्ला 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 ब्ला, इतना लगाओगे तो खिचड़ी बन जाएगी। और एक तुम्हें पता है, खिचड़ी का कभी टेस्ट बिगड़ा ना तो तुम्हारी जिंदगी, मतलब तुम्हें खाने का मन भी नहीं लगता है। वैसे ही चार्ट का जो टेस्ट बिगड़ा ना तो तुम्हारा ट्रेड हमेशा लो क्वालिटी का होता है। लो क्वालिटी इन द सेंस तुम्हारा प्रॉफिट नहीं होता है, तुम्हारा लॉस ही होता है, याद रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम क्या करना, ठीक है, इंडिकेटर्स मेन भी है अच्छे, मतलब इंडिकेटर्स क्या करते हैं, जो चार्ट है, जो मार्केट का प्राइस है, उसको एक इंडिकेट करते हैं कि मार्केट किधर जाएगी और कहाँ जाएगी। ओके, याद रखो, मैं इंडिकेटर्स पे बहुत सारे चैप्टर्स लाऊंगा जो कि तुम्हारे ट्रेडिंग लाइफ में बहुत यूजफुल हो जाएंगे, वो याद रखो। ओके, ठीक है, इंडिकेटर्स बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, एक रिविजन लेंगे। ओके, ज्यादा टेंशन नहीं है, प्राइस चार्ट देखो, बस क्या करना है, ओ सी एच एल। ओके, टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए प्राइस चार्ट देखो, ट्रेंड जानो, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है और कंसोलिडेट है मार्केट। ओके, देन क्या करो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखो, बाद में इवेंचुअली एंड में इंडिकेटर्स देखो। ओके, ठीक है, याद रखो, इतना ही है। मैं अभी क्या बोलूं यार, बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ इश्यूज है। ओके, कुछ इश्यूज है तो मुझे कमेंट में बताओ। ओके, याद रखो, टेक्निकल एनालिसिस यानी मार्केट जब बोलता है ना, वही बोलता है जो हमें सुनने आना चाहिए। अभी ठीक है, समझो मार्केट, अपना समझो मार्केट एक्सवाईजेड अभी इंडेक्स है निफ्टी, वो अभी बोल तो नहीं सकता अरे मुझे बाय कर, मुझे सेल कर, नहीं बोल सकता ना। बट वो क्या करता है, चार्ट में एक लय में, एक अच्छे से वेव्स में कैंडल्स बनाता है, तब हमें समझना चाहिए कि कैंडल्स क्या बोल रही है। तुम तो उतना माइंडसेट अच्छा होगा सुनने में, तो वही सुनना, मतलब जो मार्केट जो बोलती है, जो चार्ट में बोलती है, उसे हम टेक्निकल एनालिसिस, मतलब जो टेक यानी कंप्यूटर चार्ट्स, ओके, सब जो टेक्स है, एनालिसिस करके हमें बताते हैं, मतलब बोलते हैं, ए भाई निफ्टी बोल देगा, अरे राजू, अरे राम, अरे श्याम, अरे ऊपर लेना, मार्केट ऊपर जा रही है, लगा दे, ऐसा बोलता है। इवेंचुअली हमें सुनना नहीं चाहिए। ओके, तो ठीक है, कल मैं तुम्हें फंडामेंटल से बताया, आज मैं टेक्निकल एनालिसिस बताया, मुझे लगा बहुत बेहतरीन आज का टॉपिक हो गया, कल का भी अच्छा हुआ होगा। ओके, तो ठीक है, कल ऐसी ही वीडियो धमाकेदार लेके मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।